नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिनों से जब से बैंक रिटायरीज के आईबीए मेडिकल क्लेम का प्रीमियम अनाउंस हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, तब से चारों तरफ हमारे रिटायरी साथियों में रोष व्याप्त है और हर तरह से कैलकुलेशन चार्ट सब आ रहे हैं। मैंने पढ़ा कहीं पे टॉपअप सुपर टॉपअप के बारे में। हमारा तो ये कहना है कि टॉपअप सुपर टॉपअप सब चौपट। आईबीए और ईबीओबी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया ताकि जो हमारे रिटायरी साथी हैं उनको जिंदा रहते ही मारने की व्यवस्था करना, उनको जीते जी मारने के लिए पूरा इंतजाम करना, ये आईबीए और ईबीओ की एक मिली भगत है। आपको याद होगा कि 19 जुलाई को एक एमओयू साइन हुआ और उस एमओयू के फ्रंट पेज मैं आपको दे रहा हूं देखने के लिए, डिस्प्ले के लिए। एमओयू डेटेड 19 जुलाई 23 साइन बाय आईबीए एंड ईबीओ ऑन मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर रिटायरीज। इसको हमारे एक रिटायरी साथी ने जो एनालिसिस किया है, अब जरा देखिए। फर्स्ट पेज ऑफ द एमओयू इज इनक्लोज्ड। आई फेल टू अंडरस्टैंड as to what was the necessity of signing this most prejudicial MOU. In these minutes, it is written as, based on this a separate scheme worked out by and between the parties, benefits of which would accrue accordingly for retired employees and officers. What a wonderful benefit they have brought for retirees that every retiree is crying as to from where will she bring 77,373 rupees for a cover of 4 lakhs. Thus, by signing this MOU, EBU itself has given the dagger in the hands of IBA to kill the retirees who now cannot afford the unaffordable hike in premium. श्री शैलेंद्र पंड्या जो हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी आईबॉक के थे, उन्होंने एनालिसिस किया। फ्रेंड्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा इंतजाम ईबीओ ने और आईबीए ने कर लिया है ताकि हमारे जो रिटायरी साथी हों उनको जीने का सारा हक खत्म कर दिया जाए। और इस संबंध में आज एआईबीपीआरसी ने एक लेटर 22 सितंबर को लिखा है। वो लेटर उन्होंने लिखा है कि आईआरडीए के पास कि ये एम्बिग्युइटी क्यों है कि टॉपअप और बेस पॉलिसी के प्रीमियम में इतना डिफरेंस कैसे है। उन्होंने लिखा, रिगार्डिंग प्रीमियम कोटेड ऑन ग्रुप इंश्योरेंस बाय एनआईसीएल फॉर 23-24, AIBRC writes letter to chairman IRDI seeking clarification regarding formulation of premium of top-up policy. We are forwarding here with the AIBPRC circular 77/23 dated 23rd September 23, reproducing therein the letter written to Sri Devashish Panda, Chairman IRDI. AIBPRC has sought clarification about the rules prevailing for calculation of premium of top-up policy vis-a-vis base policy. All are aware that NICL has quoted much higher premium of rupees 15,919 for the top-up policy for 2 lakhs against the premium of rupees 26,454 on base policy for similar amount. This is इस सर्कुलर की मैं आपको लिंक देता हूं, उस लिंक से आप पूरा स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हम इस परिस्थितियों में हैं कि बहुत ज्यादा मीन मेक निकालने के बजाय हम अपने ही परेशानियों में उलझे हुए हैं। कारण यह है कि हमें समाधान का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है। इसका तो एक ही उपाय है कि आईबीए मस्ट विथड्रॉ दिस पॉलिसी। ना कोई पॉलिसी रहेगा, ना कम से कम रिटायरीज के लिए इतना चिंताजनक होगा। अगर पॉलिसी नहीं होगा तो उतना चिंता नहीं होगा जितना कि आईबी अपना पॉलिसी फ्लोट करके और प्रीमियम बढ़ा के जो हेडेक, जो सरदर्द, जो परेशानी पैदा कर रहा है रिटायरीज के लिए, एटलीस्ट वो समाप्त हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जितने भी हमारे रिटायरीज एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखना चाहिए कि काइंडली डायरेक्ट
IBA to withdraw this type of scheme, जो हमारे लिए राहत कम बोझ ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल आप बात टॉपअप, सुपर टॉपअप, बेस पॉलिसी की बात करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लेकिन हल के नाम पर, रेजुलेशन सोल्यूशन के नाम पर बिग जीरो। Nobody is going to listen us. IBA, UBU both are silent. So UBU से अभी भी गुजारिश है कि श्रीमान जी ऐसे पॉलिसी से क्या फायदा, बंद करा दीजिए ऐसे पॉलिसी। रिक्वेस्ट करिए IBA से काइंडली विड्रॉ दिस पॉलिसी। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।